हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिजल्ट न्यूट्रिशन के ऑनर मिस्टर सुयोग सर। हाय सुयोग सर, कैसे है। हैं आप? एकदम बढ़िया। क्या चल रहा है सर? एकदम मस्त। तो सर आज हम बात करेंगे कि जो इस ये इंडस्ट्री है, स्पोर्ट हम्म। न्यूट्रिशन कर इसको बोलते हैं, यस। तो इसमें आप मतलब क्या देखते हैं कि इसका फ्यूचर कैसा है अभी? फ्यूचर तो बहुत ही ब्राइट है। जैसे कि कोविड के बाद बहुत सारे जो लोग हैं उनको पता चल गया कि अपनी ह्यूमिडिटी पावर बहुत नहीं क्या बढ़नी ज़रूरी है। अगर ह्यूमिडिटी पावर अच्छी होगी तो ही नहीं क्या लॉन्ग लाइफ नहीं क्या आप सारी चीज़ें नहीं क्या बहुत अच्छे से कर पाओगे। हम्म। उसके लिए आपको न्यूट्रिशन जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। हम्म। जैसे कि अगर आप डेली आपका जो रूटीन है उसमें आप डाइट ठीक से नहीं कर पाते हो तो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट जो है वो आपके डाइट से कंप्लीट नहीं हो पा रही, तो वो आप अपने प्रोटीन सप्लीमेंट से नहीं क्या कंप्लीट कर पाओगे। हम्म। और जैसे कि लोगों को ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि उसके साइड इफ़ेक्ट है या नहीं है। बहुत लोगों के दिमाग में वही चलता है कि अगर मैं लूँगा तो मेरे नहीं क्या किडनी लीवर बॉडी का कोई भी पार्ट डैमेज हो जाएगा, मेरे बाल झड़ जाएंगे। तो ये सब जो सारी चीज़ें हैं वो लोगों के दिमाग में नहीं क्या पहले से नहीं क्या फिक्स हो गई। लेकिन अभी जैसे कुछ चीज़ें हो गई है जो चेंजेस वो लोगों को अभी अब पता चल गया कि क्या करने से क्या होगा, डाइट कैसे करना होता है, वर्कआउट कैसे करना होता है। अभी जिम के बाद बहुत नहीं क्या अपना जो फील्ड जो है वो अभी ग्रो करने लगा है। हम्म। जिम में भी नहीं कि जितने कोविड के पहले बाद कोविड के बाद जैसे बंद हो गए थे वो उससे नहीं क्या दुगने वापस से नहीं क्या बड़े बड़े नहीं के जिम खुल भी गए। तो ये बहुत सारी सी चीज़ें वो अपने फील्ड में नहीं के चेंज नहीं क्या होते जा रहे हैं। और और अच्छे से बढ़ जाएंगे कुछ दिनों के बाद। हम्म। तो सर आपको क्या लगता है जो कोविड आया उसने हमको क्या सिखाया, मतलब प्रोटीन बहुत को बहुत लेके? सारी चीज़ें नहीं के सिखा के गया जैसे मैं कि मतलब एक्चुअली ये जानना चाहता हूँ आपसे कि कोविड के पहले कितने लोग जिम जाते थे एंड उसके बाद लोगों में इम्प्रूवमेंट आया जिम जाने के लिए या फिर बहुत स्पोर्ट्स को ज़्यादा लेके? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। जैसे कि पहले कोविड के बाद लोगों के दिमाग में बस यही चलता था कि मुझे नहीं क्या बस पैसे ही कमाना है। लेकिन लोगों को जब नहीं क्या कोविड के बाद उनको पता चल गया कि लाइफ में सारी चीज़ें पैसे नहीं होता, हम्म। पहले हेल्थ होता है। सही बात है सर। तो वैसे नहीं क्या अगर आप नहीं क्या अच्छे से नहीं क्या हेल्थ अगर नहीं क्या संभालोगे तो इन्हीं के आगे बढ़ोगे। जैसे कि एक बात है जैसे कि सर सलामत तो पगड़ी 50। सही बात अगर है। आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप अच्छे से नहीं क्या काम कर पाओगे। फिजिक अच्छी होगी तो आप पूरा नहीं क्या फील्ड में हर किसी फील्ड में आपको अच्छे से नहीं क्या कॉन्फिडेंस होगा। और फिटनेस के एक फ़ायदे नहीं बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब मतलब जब आपको कोई भी पहले बंदा जब आपको नहीं क्या देखता है तो वो फेस के बाद आपके बॉडी नहीं क्या ऑब्जर्वेशन करता है कि बंदे की बॉडी कैसी है। और एक ऐसे भी बोलते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन। सही बात है। तो वही है, तो फिर आप कैसे नहीं क्या आपकी बॉडी मेंटेन रखते हो सारी चीज़ें कैसे फॉलो करते हो उसके ऊपर आपकी नहीं क्या लाइफ है। करेक्ट है सर। तो सर अभी जो अभी यूथ में चला आ रहा है कि मुझे 5 महीने में बॉडी बनानी है, 6 महीने में बॉडी बनानी है, फिर 1 साल में बॉडी बनानी है, तो ये पॉसिबल है कि देखो कैसे होता है कि या टाइम देना पड़ता है इस चीज़ के लिए? बॉडी के नहीं क्या अलग अलग टाइप्स रहते हैं। लोगों को नहीं क्या साइंस पता होना बहुत ज़रूरी है। करना क्या होता है जैसे किसी ने बोल दिया कि भैया मैंने ये प्रोटीन यूज़ किया है तू भी वही प्रोटीन यूज़ कर, तो ऐसे नहीं होता है। हर किसी की बॉडी जो है वो अलग अलग है। बॉडी के 3 अलग अलग टाइप्स हैं। जिसका मेटाबॉलिज्म हाई होता है वो कितना भी खा ले वो नहीं के पतला ही रहेगा। दूसरी ऐसी बॉडी रहती है जिसका नहीं क्या मेटाबॉलिज्म लो रहता है, तो वो थोड़ा भी नहीं क्या खा ले तो वो उसका बॉडी जो वो फैटी नहीं क्या ग्रो करते रहता है। और हम्म। तीसरी बॉडी ऐसी होती है जिसका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है। वो अगर 2 महीना भी नहीं क्या चला जाए जिम में तो भी वो बॉडी में बहुत अच्छा नहीं क्या ग्रो कर देता है। तो डिपेंड बॉडी के टाइप के हिसाब से आपको नहीं क्या प्रोटीन लेना ज़रूरी है। और सेकंड के मेरे फ्रेंड ने वो प्रोटीन ले लिया तो उसको रिजल्ट अच्छा मिला है तो मुझे भी वही प्रोटीन नहीं क्या चाहिए, वो कंसेप्ट नहीं क्या गलत है। और आपको यही सारी चीज़ें नहीं क्या पता होना ज़रूरी है। आप खुद का जब तक नॉलेज नहीं बढ़ाओगे तब तक आप आपके बॉडी के अंदर चेंजेस नहीं कर पाओगे। जैसे कि फर्स्ट मैं आपको वही बोलूँगा
कि 1 महीने में 2 महीने में बॉडी बन जाती है, ये कंसेप्ट गलत है। तो बॉडी जल्दी बनाने के चक्कर में बंदे नहीं क्या स्टेरॉइड ले लेते हैं, जो बॉडी के लिए नहीं क्या हार्मफुल है। तो वो तो रास्ता ही नहीं क्या गलत है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अभी लोगों को प्रोटीन के बारे में भी नहीं कि ज़्यादा पता नहीं होता, जैसे प्रोटीन बनता कैसे है, वो प्रोसेस कैसा है, वो समझना ज़रूरी है। हम्म। जैसे कि प्रोटीन जब बनता है तो कैसे बनता है, उसका बड़ा बड़ा नहीं क्या प्रोसेस रहता है। जैसे कि दूध जो उनको जब नहीं क्या, जैसे कि एग्जांपल, दूध अगर नहीं के फट जाए तो पानी नहीं के साइड में आता है। तो करेक्ट है सेम सर। वैसे वो पानी को वो नहीं के सुखा के वो पाउडर फॉर्म में बनाते हैं। अच्छा। तो तभी उसका नहीं क्या वे प्रोटीन नहीं क्या बनाते, उसको अलग नहीं क्या प्रोसेस रहती है, टेक्नोलॉजी के नहीं क्या बहुत सारे नहीं क्या लैब टेस्ट रहते हैं। तो हम्म। बहुत बड़ा वो प्रोसेस होता है। तो ये नहीं क्या देखो, अगर आपने मिल्क पी लिया तो उसका आपको नहीं क्या साइड इफेक्ट है या बेनिफिट है। हम्म। तो बेनिफिट है। तो सेम जब आप वे प्रोटीन लेते हो तो उसको आपको बेनिफिट ही होने वाला है, साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। साइड इफेक्ट आपको कब होगा, जब आप कोई नहीं का गलत मेडिसिन बॉडी के अंदर इंटेक कर लेते हो तभी। करेक्ट है। तो वो आप नहीं क्या समझना बहुत जरूरी है कि आप सही क्या है गलत क्या है। अच्छे से नहीं क्या आपका नॉलेज नहीं क्या अपडेट कर लो, मार्केट में क्या नया आया है, क्या सही है क्या गलत है, कौन से ब्रांड अच्छे हैं। हम्म। मतलब ऐसे नहीं है कि मुझे बस नहीं कि सस्ता मिला और वो मैं वही प्रोटीन यूज करूंगा, तो ये कंसेप्ट ही गलत है। करेक्ट है सर। तो सर ये पूछना था, अगर कोई यहाँ पे आपकी शॉप पे आता है एंड कोई प्रोडक्ट लेता है, तो आपको खुद से प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं कि वो बंदा ऑलरेडी सर्च करके आता है अपना, फिर भी आपसे पूछता है? देखो कस्टमर जो है वो बहुत सारी चीजें नहीं क्या सीख के भी आता है कभी कभी, कि जिम के नहीं के सर ने मुझे यही बोला था यही प्रोटीन ले। कभी कभी ऐसी भी रहता है, सर मैंने फर्स्ट टाइम नहीं का प्रोटीन ले रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। तो मेरा काम वही है कि कस्टमर को मेरे यहाँ से जो भी चीज़ें मिले वो उसे ऑथेंटिक मिले, उसको जो बेनिफिट होना चाहिए वो बेनिफिट हो जाए, उसको वो नहीं कि जो प्रोडक्ट है वो रीजनेबल रेट में मिले। हम्म। और मेरे यहाँ से बस वो प्रोटीन ना लेके जाए, बल्कि नॉलेज भी लेके जाए, डाइट कैसे करना होता है, वर्कआउट कैसे करना है, प्रोटीन कब पीना है। जो उसको नहीं क्या गोल जो रहता है उसको नहीं क्या वही करना है, मेरा ये गोल है। तो वो उसका कैसे नहीं कि कंप्लीट हो जाए, मेरा फोकस वही रहता है। करेक्ट है। क्योंकि कस्टमर को जब रिजल्ट मिलेगा तभी वो वापस से मेरे पास आएगा। हम्म। तो मुझसे पूछना है कि अगर कोई कस्टमर आता है, किसी भी दुकान पर जाता है, तो उसको क्या देखना चाहिए प्रोटीन के डब्बे में, या फिर कौन सा ब्रांड लेना है, किस हिसाब से जाना चाहिए उसको? देखो ब्रांड तो आप नहीं क्या बहुत सारे मार्केट में, लेकिन ऐसे ब्रांड लेने चाहिए जो मार्केट में नहीं क्या ऑथेंटिक है, जिसका लैब टेस्टेड है, जिसका नहीं क्या सर्टिफिकेशन नहीं का हो लैब टेस्ट का। वो ब्रांड मार्केट में नहीं क्या उसने पहले देखा हो सुना हो। ऐसे नहीं क्या कुछ तो भी नहीं क्या अलग से नाम रख दिया और फिर नहीं क्या वो बहुत नाम हटके लग रहा है तो वही ले ले। हम्म। तो डिपेंड क्या नहीं क्या ब्रांड कैसा नहीं क्या हो, वो तो मैं आपको वही बोलूंगा कि आप इंडियन ब्रांड लो या इम्पोर्ट लो, लेकिन वो ब्रांड अच्छे क्वालिटी का होना जरूरी है। हम्म। तो बहुत लोगों का लफड़ा वही कि वो सस्ते के पीछे नहीं के ज्यादा भागते हैं, और करेक्ट। सस्ते में फिर वो कुछ तो भी नहीं क्या, एक तो लो क्वालिटी लोकल ब्रांड लेके नहीं क्या बॉडी खराब कर लेते हैं, या फिर नहीं क्या डुप्लीकेट ले लेते हैं। मतलब हर किसी, अभी आपको भी पता है इम्पोर्टेड बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जिसमें नहीं क्या डुप्लीकेशन बहुत चलता है। बंदा बोलता है मैंने नहीं क्या दुबई से नहीं क्या मटेरियल लाया, उसके ऊपर नहीं क्या वेरीफाई करने के लिए उसके ऊपर कुछ नहीं, ये बस हम्म। बताने का और बेचने के लिए नहीं क्या सबसे नहीं क्या बेस्ट फॉर्मूला रहता है शॉप वालों के। लेकिन जो बंदा नहीं क्या जेन्युइन काम करता है वो वही सोचेगा कि मैं जो नहीं क्या माल ले रहा हूँ उसके ऊपर वो टैग है या नहीं वेरीफाई करने के लिए। और कस्टमर को वो नहीं क्या जेन्युइनली बता सकता है कि नहीं क्या मेरा जो नहीं क्या प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट कंपनी का बिलिंग है, उसके ऊपर वेरीफाई करने के लिए बहुत सारी चीजें आप वेरीफाई कर सकते हो। हम्म। तो जो लैब टेस्ट रिपोर्ट की आपने बात की, तो हर शॉप ऑनर के पास रहता है क्या लैब टेस्ट, जो हर प्रोडक्ट का? हाँ देखो हर नहीं के बंदा जो कंपनी से अगर माल ले रहा है तो उसके पास नहीं का उसका सर्टिफिकेशन नहीं का मिल जाएगा। तो हम्म। जो नहीं के बंदा आपसे ऑर्डर लेता है उसके यहाँ से आपको नहीं के वो लैब टेस्ट का रिपोर्ट आप आराम से नहीं क्या ले लेते हो। करेक्ट है सर। तो जैसा कि सर ने आपको बताया कि आप जब भी किसी भी शॉप में जाएं या फिर कोई भी ट्रेनर आपको रिकमेंड करें, तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखें, किसी के बात में मत आएँ, खुद से रिसर्च करें, किसी जेन्युइन पर्सन से पूछें जो आपको सही नॉलेज दे सके। यस।
तो सर ये पूछना है कि अगर जो अगर मैं बात करूँ कि अगर किसी को ये शॉप वगैरह खोलना है, इस टॉपिक पे आते हैं अभी। अगर शॉप वगैरह खोलना है तो उसके लिए उसको क्या-क्या करना पड़ेगा? कितना उसको रेंट देना पड़ेगा? प्रोडक्ट कितने का रखना पड़ेगा? अलग से उसको क्या-क्या काम करना पड़ेगा कि देखो जिससे वो ये तो नहीं कि सब बात की बात हो गई। पहले तो ये है वो बंदे को नहीं कि नॉलेज अच्छी होना बहुत जरूरी है, करेक्ट। क्योंकि जो चीजें उसको बेचना है हुँ, उसका बेनिफिट क्या है वो उसका नहीं क्या रिसर्च नहीं क्या करना बहुत जरूरी है। अगर वो बंदा वो चीजें अगर किसी को नहीं क्या बेच रहा है तो उसको खुद को नॉलेज होना बहुत जरूरी है, हुँ, हुँ, वो क्या बेच रहा है। अगर वो चीजें अगर वो पहले फॉलो करता है तो ही उसका नहीं क्या बिजनेस ग्रो कर पाएगा, हुँ, हुँ, वरना नहीं हो सकता। सेकेंडली कि उसको इन्वेस्टमेंट भी नहीं का जरूरी होता है, क्योंकि अपनी इसमें आपको भी पता है जो नहीं के सप्लीमेंट है वो सस्ते नहीं रहते, महंगे नहीं क्या रहते, तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी बड़ा है। फर्स्ट तो मैं वही बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट भी नहीं क्या अगर आपके पास कम होगा तो भी आप नहीं क्या कैसे भी नहीं क्या मैनेज करके वो कर सकते हो, लेकिन नॉलेज नहीं होगा तो फिर वो बिजनेस ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो वो एक बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपको जो नहीं का सर्टिफिकेशन जो रहता है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, शॉपेक लाइसेंस, उद्योग आधार, फ्रूट ड्रग लाइसेंस, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, सेकेंडली लोकेशन ऐसे देखो जिसके नहीं के आजू बाजू में नहीं के जिम अच्छे हो, करेक्ट है। और हर कोई बिजनेस में नहीं के सबसे बढ़िया होता है कांटेक्ट, तो वो भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि मैंने एरिया देखा मैंने शॉप डाल दिया और फिर वो चल जाएगा, ऐसे नहीं रहता है। हुँ, हुँ, और उसके हिसाब से भी एक तो ऐसे भी होता है कि आपको 6 महीने तो भी नहीं क्या आपके पास उतना नहीं क्या रेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसे कभी भी कोई बिजनेस नहीं क्या ग्रो नहीं कर पाता है कि मैंने शॉप डाल दिया फिर वो नहीं क्या बूम करके नहीं क्या चल गया, ऐसे हुँ, नहीं हुँ, रहता। आपको नहीं क्या सब्र करना बहुत जरूरी है। आपको नहीं क्या कस्टमर को नहीं क्या सर्विस बहुत अच्छे देना जरूरी है। उसके ऊपर बहुत सारी नहीं कैसी चीजें है, कस्टमर अगर हैप्पी होगा कस्टमर को रेट अच्छा मिलेगा तो ही वो नहीं क्या आपके यहाँ पे वापस से रिटर्न आएगा। मैं मेरा कितना भी ऐड कर लूँ लेकिन अगर नहीं क्या कस्टमर नहीं क्या बाहर जाके जब बोलेगा कि नहीं क्या मैं यहाँ से प्रोडक्ट लेता हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं क्या नॉलेज अच्छी मिली है, मुझे रेट अच्छा मिला है, रीजनेबल रेट में मिला है, जेन्युइन प्रोडक्ट मिला है, ये अगर वो बाहर जाके बोलेगा तो फिर आपके पास ऑटोमेटिकली कस्टमर बढ़ जाएगा। हुँ। अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट वगैरह की बंदे को कितना करना पड़ेगा शुरू में? इन्वेस्टमेंट देखो जितना करे उतना कम है। नहीं, जैसे कि शुरू में अगर किसी को इंटीरियर शुरू होगा, करना है, जैसे शुरू देखो करना है। कम से कम मैं अगर बोलूंगा अच्छा शॉप आपको बनाना है हुँ, हुँ, 250 स्क्वायर फुट के अंदर अगर शॉप अगर आप डालने के अगर आप सोच रहे हो हुँ। तो 8 लाख तब भी आपके इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, तभी वो नहीं कि शॉप शॉप लगेगा। नहीं, अगर कोई नया बंदा स्टार्ट करना चाहे, जस्ट नया-नया है, उसको जस्ट स्टार्ट करना है, मतलब उतना पैसा नहीं है, 8 लाख के आसपास बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, शुरू करना तो कैसे शुरू कर सकता है? घर तो से शुरू कर सकता है, तो बाद में फिर शिफ्ट जा सकता है, ऐसा कुछ ऑप्शन रहता है क्या? नहीं नहीं वैसे कहते हैं बंदा ट्रस्ट कैसे करेगा, वैसे भी है ना। अगर आप मुझे बोलोगे मैं घर पे नहीं क्या माल रख के अगर बेचूंगा तो लोग भरोसा कैसे करेगा। आज ये यहाँ पे नहीं क्या रह रहा है, कल यहाँ से नहीं क्या वापस घर चेंज कर दिया तो फिर क्या। हुँ, हुँ, और जेन्युइन की गारंटी क्या है, उसके पास लाइसेंस है क्या, सर्टिफिकेशन है क्या, बहुत सारी चीजें हैं। वो तो वो कंसेप्ट नहीं क्या गलत है, लेकिन अगर आपने क्या ऐसे अगर देख रहे हो तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, छोटा शॉप नहीं क्या ले लो जिसमें नहीं क्या इंटीरियर में या फिर बहुत सारी जो चीजें वो नहीं क्या उसमें पैसे ना डाले, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट सप्लीमेंट में करें। अगर बेसिक अगर उसको स्टार्ट करना है तो 2.5 से 3 लाख तक भी नहीं क्या शॉप स्टार्ट हो सकता है। ओके सर। सर दूसरा आपने मुझे बताया था कि जो मेटाबॉलिज़्म है बंदे का अगर हाई रहता है तो उसकी बॉडी कभी बन नहीं सकती है। यस, तो डिपेंड वो सर कंडीशन क्या अब उसके बॉडी के उसके हिसाब से नहीं कि उसको प्रोटीन लेना जरूरी है। हुँ, जैसे कि वो बंदे का अगर मेटाबॉलिज्म अगर हाई होगा तो उसको नहीं क्या गेनर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको गेनिंग करना है तो सबसे ज्यादा जरूरत रहती है बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की, तो उसके वो बंदे के लिए आपको गेनर लेना पड़ेगा। हुँ, जो हुँ, बंदे का नहीं का फैट बहुत ज्यादा है उसका मेटाबॉलिज्म लो है तो वो बंदे को नहीं का वे आइसोलेट प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। ओके। नहीं तो मेरा क्वेश्चन ये था कि बंदे को पता कैसे लगेगा? उससे पहले कोई टेस्ट कराना है उसको कहीं पे जाके ब्लड चेकअप वगैरह ऐसा कुछ हाँ कराए तब हाँ पता लगेगा, हाँ उसके हाँ, बाद आएगा फुल प्रोटीन का। बॉडी टेस्ट में भी ये सारी चीजें नहीं क्या आपको पता चल जाती है। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो आपको नहीं क्या बहुत नहीं क्या सारी चीजें रहती है, वो डिपेंड, वही तो बता रहा हूँ बंदा नहीं क्या कितना डेडिकेशन से कर रहा है। अगर उसको नहीं क्या हेल्थ के बारे में नहीं क्या वो
एक्टिव होगा, अगर उसको नहीं क्या बहुत अच्छे से नहीं क्या आ, सोचा होगा कि मुझे नहीं क्या बस बॉडी नहीं क्या अच्छी सी नहीं क्या मुझे ग्रो करनी है, तो वो ये सारी चीजें का नहीं क्या सोचेगा नहीं कि मुझे नहीं क्या ये बहुत नहीं क्या महंगा है, बहुत पैसा है। देखो एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि अगर आप ये सोचोगे कि मुझे नहीं क्या कम पैसे में नहीं क्या बॉडी बनानी है, तो वो नहीं क्या कंसेप्ट नहीं क्या गलत है। हम्म क्योंकि आपको नहीं क्या अंडे खाना है तो अंडा तो नहीं क्या 5 रुपए के ऊपर होगा। हम्म चिकन खाना है उसका रेट भी आपको पता है। प्रोटीन अगर आपको लेना है उसका भी रेट पता है। हम्म तो अगर आपको बोले मुझे खर्चा नहीं करना मुझे बॉडी बनानी है, तो वो कंसेप्ट ही गलत है। आपको पैसे नहीं के लगाओगे तभी नहीं क्या बॉडी ग्रो करेगी। ऐसे कितने भी आप साल नहीं के बॉडी के अंदर नहीं क्या निकालो, बॉडी ग्रो नहीं करे। बहुत सारे लोगों का नहीं के दिमाग में वही है कि करना क्या है, वही उनको पता नहीं होता। वो नॉलेज ही देते नहीं। उनके दिमाग में वही चलता है कि नहीं कि बस ये बंदे की बॉडी हो गई है, अभी मुझे भी वैसी बॉडी बनी। हर किसी का कोई तो भी आइडियल रहता है कि मुझे ये हीरो जैसी बॉडी बनानी है, लेकिन वो बंदा हम्म ये नहीं सोचता है कि वो बंदे ने उसके पीछे कितनी मेहनत ली है। मतलब वो उनके दिमाग में वही रहता है कि बस नहीं मुझे नहीं क्या इसके जैसी बॉडी बनानी, लेकिन तू उसके लिए कितना मेहनत ले रहा है। रेगुलर वर्कआउट चालू है क्या, डाइट अच्छे से है क्या, प्रोटीन है क्या, अच्छा वाटर इनटेक अच्छे चल रहा है क्या, बॉडी को रेस्ट मिल रही है क्या। जब तक ये सारी चीजें बॉडी को नहीं मिलेगी तब तक बॉडी में चेंजेस आएगा ही नहीं। करेक्ट है सर। और फैट लॉस के लिए अलग से वे प्रोटीन रहते हैं, वो लोगों हम्म को पता नहीं रहता। फैट लॉस हम्म के लिए उसके अंदर कंटेंट क्या होना चाहिए। तो मार्केट में हर कोई ब्रांड ने अच्छे अच्छे नहीं के प्रोडक्ट निकाले हैं, हम्म और हर कोई नहीं क्या अलग अलग सप्लीमेंट है। तो डिपेंड आप नहीं क्या करना क्या चाहते हो और आपका गोल क्या है, उसी हिसाब से आपको नहीं क्या सप्लीमेंट बॉडी में कंज्यूम करना जरूरी है। चलेगा। तो सर मैं अगर एक और सवाल है मेरे पास, अगर कोई बंदा आता है, कोई कस्टमर आता है, अगर कोई प्रोडक्ट देखता है उसमें उसको क्या देखना चाहिए, एमआरपी छोड़ के उसको क्या देखना चाहिए प्रोडक्ट के लेवल पे? देखो हर सप्लीमेंट शॉप में नहीं क्या बंदा कभी भी जाता है तो उसके दिमाग में वही रहता है कि डब्बे के अंदर वो नहीं क्या इंग्रेडिएंट्स देख तो पहले ये चीजें फॉलो कर रहे प्रोटीन कितना है। तो हम्म ये नहीं कि सबसे नहीं क्या गलत नहीं क्या होता कैसे, प्रोटीन तो आपको देखना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा उसके हम्म अंदर क्या है। हम्म उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है क्या, फैट है क्या, कैलोरीज है क्या, शुगर है क्या, वो सारी बॉडी की कंडीशन क्या है उसके हिसाब से उसको वो कंटेंट नहीं क्या देखना जरूरी है। वो बस डब्बा इंग्रेडिएंट्स नहीं क्या देखता है, तब एक ही चीजें देखता है प्रोटीन कितना है। हम्म वो तो आपको देखना ही है, लेकिन उसके अलावा हम्म अभी मुझे अगर नहीं क्या मसल ग्रो करना है तो मैं क्या देखना है बहुत सबसे जरूरी है कि उसके अंदर वे प्रोटीन है क्या, उसके अंदर बीसी डबल है क्या, उसके अंदर ग्लूटामाइन है क्या। और जो चीजें जैसे नहीं क्या जो बैड चीजें है तो वो उसके अंदर नहीं क्या है या नहीं है वो भी देखना, क्या बस प्रोटीन उसके अंदर देखना है। तो वैसे नहीं है, बाकी का भाई इंग्रेडिएंट्स पढ़ो, बॉडी की कंडीशन क्या है उसके हिसाब से नहीं क्या प्रोटीन चॉइस करके वो सिलेक्ट। सबसे पहले का नहीं कि नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नॉलेज अगर हम्म नहीं क्या होगा तो ही वो बंदा नहीं का ग्रो कर पाएगा। अगर नॉलेज नहीं है तो ऐसे ही नहीं कि लोगों से नहीं क्या आप कंसल्ट करो कि मुझे नहीं कि कौन ऐसे बंदा है जिसका न्यूट्रिशन का कोर्स हुआ है। हम्म तो अभी तक मैंने नहीं कि बहुत सारी चीजें जो देखी है, लोगों को नहीं कि नॉलेज है बहुत कम रहती है। मतलब वो बस कहाँ से भी तो भी नहीं कि कोई तो भी एक वीडियो देखेंगे, कहा तो भी कुछ से किसी ने कुछ बोला है, बस वही नहीं कि फिर मार्केट में बताते जाएंगे। हम्म मेन रीजन क्या है, हम्म बॉडी की कंडीशन कैसी है, साइंस क्या है, वो सब नहीं क्या वो देखते ही नहीं। बस मुझे नहीं कि ये दोस्त ने बोला था ये प्रोटीन लो, हम्म मैंने भी वही ले लिया। ओके। तो ये जो कंसेप्ट जो है ना, ये जो माइंड सेट लोगों का वो नहीं कि चेंज होना बहुत जरूरी है। करेक्ट है। तो जैसा कि सर ने आपको बताया अभी कि जो भी हम प्रोटीन लेते हैं, सिर्फ प्रोटीन कितना है पर उसमें वो ना देखें, बाकी अलग इंग्रेडिएंट भी देखें। यस। और आपका बेसिक गोल क्या है, आप क्या चाहते हैं अपनी बॉडी से, वो पहले यस। सेट कर ले, उसके बाद प्रोटीन लें आप। यस। ठीक है, चलेगा। तो मिलेंगे इसके बाद। यस बाय। बाय, सुयोग सर के साथ। चलिए बाय। यस बाय। थैंक यू सर। वेलकम।